समय के साथ-साथ बहुत बड़े-बड़े विद्वानों ने, विचारकों ने अलग-अलग स्ट्रैटेजी की निर्मिति की। उनमें से एक व्यक्ति ने एक ऐसा स्ट्रैटेजी की निर्मिति की जिसमें सिर्फ मार्केट के बॉटम्स को ही दर्शाया जा सकता है। उनको बहुत बड़े निवेशक भी थे तो उनके ज़हन में आया कि सिर्फ बॉटम को किस तरीके से देखा जा सकता है। उसके लिए उन्होंने एक इंडिकेटर बनाया। उस इंडिकेटर का नाम ज़रा आप ध्यान से देखिएगा सीएम। उसके बाद आप लिखेंगे अंडरस्कोर। ये बड़ा आवश्यक है। यहाँ पे आप देखिए, माफ कीजिएगा, वीएम हो गया। मैं दोबारा लिखता हूँ सीएम। अब सिर्फ सीएम लिखेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके सामने आ गया है। ठीक है, इसको आप जरा ध्यान से देखिएगा। सीएम मैं दोबारा लिख के बताता हूं और उसके बाद अंडरस्कोर। अंडरस्कोर लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला इंडिकेटर आएगा। इसको देखिए जरा आप। सीएम अंडरस्कोर विलियम्स अंडरस्कोर विक्स फिक्स फाइंड्स मार्केट। आप इसको हम सबसे पहले सिलेक्ट कर लेंगे। इसको जैसे सिलेक्ट करते ये आपको मार्केट में बनने वाले जो बॉटम्स है उसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी देता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, यहाँ पे ये जो आपके सामने जो हिस्टोग्राम बना है इसमें जो ये ग्रीन कलर के सिग्नल्स आ रहे ये हमारे लिए एंट्री के सिग्नल्स नहीं है। ये केवल ये दर्शा रहा है कि यहां से बॉटम बनने की शुरुआत हो रही है। इस शुरुआत में भी मार्केट में चार्ट के या प्राइस के इस बॉटम को पूरी तरीके से बनने में समय लग जाता है। इसीलिए ये बस एक संकेत मात्र है कि इन जगह से बॉटम्स में तेजी आने की संभावना ज्यादा है और पूरी तरीके से बॉटम से रिवर्स होने के लिए मार्केट में एक अच्छा खासा वक्त लग सकता है। अब ये इंडिकेटर केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ बाय साइड में ही संभव है क्योंकि इसका काम ही सिर्फ बॉटम का है। ये ऊपर के तरफ सेल साइड में कोई काम नहीं करता है। अब इस चीज को समझने के लिए कि हम एग्जैक्टली ये जो ग्रीन सिग्नल्स है इन ग्रीन सिग्नल से सिर्फ एक संकेत जा सकता है कि मार्केट यहां से तैयारी कर रहा है, पर ये एंट्री सिग्नल्स कतई नहीं है। तो यहाँ पे हम एंट्री सिग्नल्स के बारे में कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, आइए उसको और थोड़ा सा विस्तार से हम जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मार्केट इससे पहले मैं अगर थोड़ा सा इसमें प्राइस एक्शन मिलाने की मैं यहाँ पे चेष्टा जरूर करूंगा। यहाँ पे बॉटम में आपको ग्रीन रंग दिखाई दे रहे हैं। अब इस जगह पे हम लोग जब भी किसी भी तरीके से हम जब एंट्री के बारे में सोचते तो ज्यादातर अगर हमें सीधी खड़ी बोली लगा के अगर एंट्री करना है तो हम कम से कम लास्ट स्विंग का वेट करते हैं। उसके ब्रेकआउट जब तक नहीं होता तब तक हम उसमें एंट्री नहीं करते हैं। अब इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखने वाले कि मार्केट सिर्फ यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ये सारे ग्रीन सिग्नल्स बन चुके हैं। अब हम इसके लास्ट स्विंग को ब्रेकआउट की तरफ अगर सोचते हैं तो हो सकता है ये आपको थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग जाए, मार्केट उस प्राइस तक पहुंचने के लिए एक अच्छा खासा समय ले ले। उससे पहले हम यहाँ पे प्राइस एक्शन का एक चार्ट पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे जो है हमारे लिए डबल बॉटम। जैसे कि आप इस जगह को देख सकते हैं, इस जगह को देख सकते हैं और इस जगह को देख सकते हैं। ये लगातार एक ही साथ यहाँ पे इमर्ज हो रहा है और उसी के साथ आपको यहाँ पे दोनों जगह पे ही यहाँ पे वो जो इंडिकेटर सीएम विलियम्स इंडिकेटर है वो भी आपको कह रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे तो बॉटम बनने की चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन चूंकि हम बहुत ज्यादा कंफर्मेशन के साथ ही मार्केट में उतरते हैं तो यहाँ पर हम और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, उसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे आरएसआई डाइवर्जेंस। ठीक है, अब जैसे आप आरएसआई डाइवर्जन लिखते हैं तो आपके सामने ये आरएसआई डाइवर्जेंस इंडिकेटर खुद ब खुद सामने चला आता है। बहुत लोगों को सच कहे तो इस इंडिकेटर के बारे में पता भी नहीं है। वो लोग जो साधारण आरएसआई इंडिकेटर है उसमें ही डाइवर्जन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसमें आपको आरएसआई के साथ साथ डाइवर्जन भी रेडीमेड मिल जाएगा। अब यहां पर जब आप देखेंगे तो ये दोनों डबल बॉटम बना है। जैसा डबल टॉप होता है वैसे ये डबल बॉटम बना है, लेकिन यहां पर एक डाइवर्जन क्रिएट हुआ है। मार्केट चूंकि यहाँ पे फ्लैट दिखाई दे रहा है पर यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जन कर रहा है कि मार्केट में अब एक
ऊंचाई की तरफ मार्केट जाना चाहता है, मार्केट एक ऊपर की तरफ जाना चाहता है, यहां से बुलिशनेस की संभावना ज्यादा है। लेकिन ये तो आपको सिर्फ संकेत मात्र है। अब प्राइस एक्शन इसमें हम जोड़ेंगे। जब डबल टॉप बनता है या डबल बॉटम बनता है तो हम हमेशा एक एरिया को मार्क करते हैं, कंसोलिडेशन एरिया को। चलिए उसको हम मार्क कर लेते हैं। अब इस जगह को अगर आप देखते हैं तो ये एक टॉप बना है, एक टॉप बना है, एक बॉटम बना है, एक बॉटम बना है, तो ये कंप्लीट एक एरिया बन चुका है। अब इस एरिया को ही हम यहाँ पे मार्क करने वाले हैं। अब आप ध्यान से देखिए, एरिया को हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। एरिया को आप जैसे मार्क करते हैं, ये हमने एरिया मार्क कर दिया। मैं थोड़ा सा इसको नजदीक ले जाता हूं ताकि आपको चीजें थोड़ा सा आसानी से समझ में आ सके। हम जैसे इस एरिया को मार्क करते हैं, अब हमारे लिए भाई ये इसका जब ब्रेकआउट हो जाएगा हम यहां से एंट्री कर लेंगे। याद रखिए हम हमेशा ब्रेकआउट 2 कैंडल से करते हैं, एक कैंडल कभी भी अच्छा नहीं होता। पर हाँ, जिस कैंडल से आपको ब्रेकआउट मिला है, जो सबसे पहले सिर उठा के इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर निकला है, वो हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करता है। इस बारे में आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए। चलिए हम स्टॉप लॉस भी यहाँ पे लगा ही देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया है, इसको थोड़ा सा सेट करने की आवश्यकता है। ये हमने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ध्यान से आप देखेंगे तो आपको चीजें थोड़ा सा आसान लगने लगेगा। ठीक है, अब मैं दोबारा से पहले से एक बार रिवाइज करा देता हूं ताकि आपको चीजें थोड़ा सा आसान लगने लगे। सबसे पहले हमने इस सीएम विलियम्स इंडिकेटर को हमने ध्यान से देखा है कि कहा ये आपको डबल बॉटम बनाने के लिए देखता है। मार्केट से जहां डबल बॉटम बनेगा, साथ में सीएम विलियम्स के सिग्नल्स भी वहां पर होने चाहिए। ये पहली क्राइटेरिया, पहली कंडीशन है। दूसरा कंडीशन यहां पर आरएसआई का डाइवर्जन बिल्कुल यहां पे होना चाहिए ताकि आपको बुलिशनेस का एक संकेत दे। ये हो गया दूसरा कंफर्मेशन। तीसरा कंफर्मेशन कि जहां से उसने कंसोलिडेशन एरिया जब तक नहीं बनाता है हम एंट्री के बारे में प्लान नहीं करेंगे। तो ये कुल मिला के ये हमारा तीसरा या चौथा आप कह सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। अब जैसे ये चौथा बन जाता है, अब इसको जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उसी कैंडल का लो हमारे लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। इसके नीचे 2 कैंडल क्लोज हो जाएगा, हम एग्जिट कर जाएंगे। और जब इस कैंडल को ब्रेकआउट मिलता है, ये तो एक कैंडल हुआ, इसको ब्रेकआउट देने वाला ये वाला कैंडल है तो इस कैंडल हमारा यहां से एंट्री हो जाएगा और हम यहां पे अपने टारगेट को रखेंगे 1:1, 1:2 तक मैक्सिमम, उससे ज्यादा हम यहाँ पे रखेंगे नहीं। तो आप अगर इसको भी देखते हैं तो आसानी से आपको यहां से लेके एक अच्छा खासा ठीक ठाक, बहुत बड़ा तो मैं नहीं कहूंगा, पर आपको यहाँ पे ठीक ठाक एक एंट्री की जगह मिल जाती है। ठीक ठाक आप वहां से वापस भी चले आते हैं, मतलब एग्जिट करके। पर हाँ, अब हम बात करते हैं, चूंकि हमने यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस लिया हुआ है, अब ये देखने की कोशिश करते हैं क्या हमें यहाँ पर पुट साइड की तरफ एंट्री मिल सकता है क्या। ये तो इस इंडिकेटर का एक मतलब आप कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन है कि ये सिर्फ बॉटम की तरफ दिखाता है। तो चूंकि हम आरएसआई डाइवर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसमें हम पुट साइड की तरफ एंट्री ले सकते हैं? आइए एक बार हम उस बारे में देखते हैं। यहां पर जैसे हम देखने जाते हैं तो यहां पर भी डबल टॉप बना है। आप अगर यहां से ध्यान से देखते हैं तो यहां पे भी एक डबल टॉप बना है। कहने का मतलब है जब आप प्राइस एक्शन को मिलाते हैं ना किसी भी इंडिकेटर के साथ, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनता है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो डबल टॉप बना है, साथ में यहाँ पे डाइवर्जन भी बना है। मतलब मार्केट दिखा तो रहा है कि ये सीधा सीधा लकीर के साथ है, पर यहाँ पे मार्केट डाउन तरफ, नीचे की तरफ जाने की चेष्टा कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो आप बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे जो कंसोलिडेशन एरिया बना है, इसके नीचे जैसे मार्केट पहुंचता है, आप यही से फिर दोबारा एक पुट साइड की तरफ एंट्री कर सकते हैं। पर इसके लिए एक बात मैं आपको बता दूं, काफी मेहनत, काफी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आप देखेंगे तो आप इस इंडिकेटर की खासियत मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे भी देखिए एक डाइवर्जन यहाँ पे भी बना है। डाइवर्जन बनने का मतलब देखिए, मैं आपको दोबारा रिपीट करवाता हूं। डाइवर्जन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता जहां से डाइवर्जन बन गया आप तुरंत वहां से फिर एंट्री ले ले। वहां पे इस बात का ध्यान रखिए कि वहां पे डबल टॉप बना है कि नहीं, और यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया को मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया है कि नहीं।
ये जब तक नहीं होता है तब तक आप तुरंत वहाँ पे एंट्री के बारे में ना सोचें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।